नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि भूगोल से संबंधित है और बीपीएससी टीआरई 4th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूथ प्रकाशन की बुक है। इसमें भूगोल के जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो लर्नर के रूप में वही मैं देखूंगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में टीआरई में आए हुए क्वेश्चन हैं और विभिन्न बीपीएससी में एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले भी इतिहास का पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन हैं जिससे हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये आपका भूगोल का पार्ट है। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है देशांतर 22.5 डिग्री पूर्व से और भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का दोस्तों भाग था। और ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी आगे रहता है 5.5 घंटे। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। कहाँ? कोरोमंडल तट पर। और भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30% है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल। कौन है? आइजोल। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कार्बन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 9 है। देखिए टीआरई में आपके आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे टीआरई में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर कवर करना, इसको स्किप मत करना। और गंगा के मैदान की दक्षिण सीमा रेखा निर्धारित करती है यमुना नदी। और चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत में। और 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है मालदीव से। नेपाल के साथ सामान्य सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल बनाते हैं दोस्तों। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित दोस्तों क्या है? मालाबार तट। गोवा और कन्याकुमारी के बीच स्थित है दोस्तों मालाबार तट। और भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। भारत की अवस्थित क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर और 68 डिग्री 7 से पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीप दोस्तों है। क्या है? प्रवाल द्वीप। अगला है भारतीय प्रमाणित समय एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है दोस्तों 5.5 घंटे का। और असोम कुल मिलाकर 7 राज्यों एवं केंद्र क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का दोस्तों 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या है। और लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दोस्तों दक्षिण पश्चिम भारत में। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों स्थित है। नया राज्य बना है क्या दोस्तों? तेलंगाना। पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे से देख लेते हैं क्वेश्चन जो बनते हैं, जो बीपीएससी में आए हुए हैं और टीआरई 1, 2, 3 में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन और बीपीएससी में किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके जो है टॉपिक है, इसको ज़रूर देख लेना, इसकी मत करना। अगला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे? K2 है। और भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। यहाँ पूर्वी घाट की बात की जा रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद क्या है? हिस्पर है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटी है नंगा पर्वत और कामेत। अगला है पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है दोस्तों? जो उत्तर से दक्षिण क्रम होता है वो होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए टीआरई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नोकरेक चोटी स्थित है दोस्तों मेघालय में। सारे टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं।
पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम क्या है? माउंट एवरेस्ट ये घटता क्रम है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है, यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिम भाग मालवा का पठार है। पर्वत श्रेणियों में से विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित दोस्तों करती है, और लिपुलेख दर्रा स्थित दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है असम राज्य में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला, हिमाचल पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। राजस्थान के पश्चिम भाग में मारवाड़ है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहार दर्रे के अंतर्गत किया गया है। अगला है, दक्कन ट्राइब पठार का गठन हुआ था क्रिस्टेशियन काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है। सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ और फूलों की घाटी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। और दक्षिण की भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ियाँ, और थार क्षेत्र राजस्थान राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, और हिमालय का पर्वतपति क्षेत्र पश्चिमी घाट नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट, या हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र तराई के नाम से जानते हैं, और हिमाद्री श्रेणी का अन्य भाग है पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में उम्र में प्राचीन है अरावली दोस्तों। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है गंगा का मैदान, और वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिनके 2 ढलानों पर 2 आसमान प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं वो हैं अरावली। इलायची को पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल राज्य में स्थित हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? जम्मू राज्य में स्थित है। वह दर्रा जो अधिकतम ऊंचाई में अवस्थित है वो क्या है दोस्तों? नाथुला दर्रा। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है वो नीलगिर पहाड़ियाँ हैं, और भू आकृतियों में से सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं दोस्तों सह्याद्री के नाम से। और भारत में सर्वोच्चम पर्वत शिखर है गाडविन आस्टिंग, और हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में, और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है, और शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र दोस्तों उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियाँ दोस्तों अनाईमुडी में हैं। अगला है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा, और हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम हैं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। अब अगला देखते हैं अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियों, प्रपात एवं झीलें जो बीपीएससी टीआरई में आए हैं, क्वेश्चंस बन चुके हैं उसको, और जो जितने भी एग्जाम में बीपीएससी में बने हुए हैं वो भी हैं, और टीआरई में भी सारे क्वेश्चन आपको जो बने हैं वो भी यहीं देखने को आपको मिलेंगे। देखिए भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी, देखिए टीआरई में आया हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी को।
कारगिल स्थित दोस्तों है सुरु नदी के किनारे। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम दोस्तों है पुष्कर घाटी। अगला है चिनाब नदी अंतः सिंध नदी पर मिलती है मिथान कोट में। और अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 300 मीटर है। अगला है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना और दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? 20 से 50 किलोमीटर। चंबल नदी की अपवाह तंत्र का प्रकार कितना है दोस्तों? ये है आपका अध्यारोपित प्रवाह। अगला कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, वो है गोदावरी। उथली झील क्या है? खारी झील है। और बाल्टोलो हिमनद अवस्थित दोस्तों कहाँ है? ये है आपका काराकोरम में। अगला है आपका कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी क्या है? साबरमती। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? वेनगंगा है। अगला देखिए पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हरिके कहाँ है? पंजाब में। और नल सरोवर गुजरात में। और वेदांथगल कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला देखिए उबा उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है उत्तरी कोयल। उबा नदी जो गुजरात की आस कहलाती है, नर्मदा नदी गुजरात की आस। और उबा नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है वो इंडो ब्रह्मा है। और कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 802 किलोमीटर। उबा नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है वो है कावेरी नदी। अगला है सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है कहाँ? मैकाल श्रेणी। अगला उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम क्या है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। ठीक है। अगला आपका है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र क्या है दोस्तों? यह है आपका गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फाल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम में पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है? सोन, पुनपुन, फाल्गु और सकरी। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है वो है पुनपुन। अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। और वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी और कृष्णा और कावेरी हैं। अगला है भारत में यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये यूपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर क्या है दोस्तों? ये आपका कानपुर है। क्या है? कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। और वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो नर्मदा है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित होता है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। अगला है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ क्या हैं? नर्मदा और ताप्ती। और भूमि बंधित नदी है लूनी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार के पास। और दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। और जुवारी नदी प्रवाहित होती है वो गोवा नदी में। चलिए देखते हैं मानसून में वर्षा देखते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण मानसून, पश्चिम मानसून। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 है। देखिए ये भी आपके बीपीएससी में आए सारे क्वेश्चंस हैं। टीआरई में देखिए हूबहू आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए सारे टीआरई में 2 में 3 में आ चुके हैं दोस्तों।
अगला है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में वर्षा सर्वाधिक होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उसकी ऊंचाई में। जाड़े के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है दोस्तों स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है सूखे का। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाली खाड़ी में एक अवदान के बनने से दोस्तों 5 जून को। चलिए वन क्षेत्र से देख लेते हैं क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और प्रतिशत अधिकतम का वन क्षेत्रफल है दोस्तों मिजोरम में। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है वो मध्य प्रदेश, और साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ? शिलांग पठार सह्याद्री में, मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार शिवालिक और शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, और कच्छ मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल और तराई। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का विस्तार है 21.7%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सुंदर वन क्षेत्र है दोस्तों सघन मैंग्रोव वन। चलिए वन से देख लेते हैं क्वेश्चन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरवन। टीआरई में आया हुआ है। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण है बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक कारण है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। घास के मैदान, झाड़, घाट एवं बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों समुदाय सभी सम्मिलित हैं अवर्गीकृत। और मैंग्रोव वनों विशेषता सम्मिलित है। ये क्या है आपका? दलदल। ये क्वेश्चन आया है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल, आदर्श आवास और पौधों की कमी पानी के अंदर डूबी हुई दोस्तों होती हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में मैं इतने क्वेश्चनों को रखूँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।